भैया मेरी रुचि है, आज आप छाक बांध दीजिए और हम सब सखा जाकर के एकांत कुंज में बैठकर वहीं बाल भोग करेंगे। अपने लाला श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा देखकर मैया यशोदा जी ने सहज में स्वीकार कर लिया। मैया अपने पुत्र की लालसा को पूर्ण करने के लिए हर तरह से तैयार रहती है। यही सेवक का धर्म है, स्वामी की रुचि में रुचि मिलाकर चलना। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर। सखियां, ये भजन बल से सिद्धि प्राप्त होती कि इष्ट के मन में क्या चल रहा है। ये बात जो गुरु का अनन्य है उसको पता चल जाएगा गुरु के मन में क्या चल रहा है। केवल गुरु का अनन्य, जो अपने गुरुदेव के सिवा किसी को स्पर्श नहीं करता, तो स्पर्श करते ही पता चल जाएगा गुरुदेव किस स्थिति में है। नाभाजी अपने गुरुदेव के अनन्य थे, ना किसी से बात करना, ना किसी को देखना, ना कुछ और सुनना, अपने गुरुदेव के अनन्य। जैसे छोटा बच्चा मां के, तभी भगवत ऋषि जी ने कहा कै बच्चा के पेट, एक बच्चा की तरह अपने गुरुदेव के चरणों में। तो अग्रदेवाचार्य जी का कोई शिष्य का जो धनी था, उसका जहाज समुद्र में भंवर में फंस गया, तो उसने पुकारा गुरुदेव। तो अग्रदेवाचार्य जी सिया राम जी को माला अर्पण करने जा रहे थे, भाव देश में, भाव में, मानसिक लीला में। नाभाजी ने देखा कि गुरुदेव का चित्त चंचल हो रहा है, मानसिक सेवा में बाधा पड़, तो ऐसे पंखा से किया और अंदर कहा गुरुदेव मानसिक सेवा में। काम हो गया, उसका जहाज बच गया। आप सिया राम जी को माला पहना। बोले कौन? कौन बोला? बोले जिसको आपने अपनी जूठन दे देकर पाला। ये नहीं कहा जिसको आपने अपनी जूठन दे देकर सेवा पूरी की, और कहा तुम्हारे अंदर मैं एक भागवतिक तेज देख रहा हूं जो बहुत बड़ा कार्य करेगा। तुम सब भक्तों के चरित्र को लिखो, और मेरा आशीर्वाद है जिस भक्त का स्मरण करोगे स्वयं आकर अपना चरित्र बता जाएगा। गुरु की अनन्यता, इष्ट की अनन्यता। तो मन मन की रुचि जानने है विधि अनुसार। सेवा तभी सिद्ध मानी जाती जब इष्ट के अनुकूल करे, सेव्य के अनुकूल करे। अपने अनुकूल सेवा करना और इष्ट के अनुकूल सेवा करना बहुत बड़ा भेद है। मैया राजी हो गई जिसमें तेरी रुचि। यशोदा मैया अपने पुत्र की अभिलाषा सिर हिला करके पूर्ण की। हां बेटा। किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बड़े हठीले स्वभाव के हैं। भैया अभी मुझे जाना, अभी इसी क्षण जाना है। मेरी मैया ऐसे दुलार कर कमल से, मेरी मैया अभी जाना है। कोई न कोई इनके चल रहा है, सर्वज्ञ हैं। मैया ने अपने निश्चय में, मैया को एक सुबह हुआ है, अभी भाग कर जाएगा, पता नहीं कब पाएगा। अगर ये थोड़ा मेरे हाथ से पाले और फिर जाकर वन भोजन करे तो हमें कोई परेशानी नहीं। मौन हो गई यशोदा मैया। अब तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो शपथेन मुहुरनु नाथ्य तदनुमोदनम कारयामाश। ए मैया तुझे हमारी कसम है, अभी भेज दे। इतना बड़ा क्यों उत्साह प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि अघासुर का वध करना है। कंस ने जब सुना कि बकासुर मारा गया, बहुत उदास खिन्न हो गया। क्या करे? वत्सासुर, प्रलंबासुर, बकासुर, उधर पूतना, शक्टासुर, तृणावर्ते, बड़े बड़े महान बलशाली मारे गए। वो बहुत चिंता में। उस सभा में जो असुर मंत्री थे उन्होंने कहा भी आपका एक मित्र है बहुत बलवान अघासुर, वो भी पूरे ब्रजमंडल को लील सकता है, आप आदेश कीजिए। उधर उसका प्लान चल रहा है, इधर प्रभु का। मैया से हट कर लिया शपथ पूर्वक, मैया तुम्हें हमारी शपथ है, हमें आज जाने दीजिए। मैं आज वन भोजन करूंगा। वहीं वन भोजन की योजना वत्स चारण
कि समय ही बना ली थी भगवान ने, क्योंकि जब बकासुर को मारा था तो पता चल गया भगवान को, भगवान तो सर्वज्ञ है, कि अब अघासुर की प्रवेश वृत्ति यहां होने वाली, ब्रज में एंट्री उसकी होगी, तो उसकी व्यवस्था क्या करनी है। तो भगवान ने पहले ही सोच लिया था जल्दी उठना है और यहीं आके प्रसाद पाने वाली लीला करनी। और सखा मंडल को सबसे बता दिया था कि प्रातःकालीन वेला पर सब नंद भवन के सामने उपस्थित हो जाओ और सब अपने अपने घर से कलेवा लाना और बांट करके हम वन में पाएंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का पहले से तो किसी ने कोई भी विरोध नहीं किया, सब सखा इसी में तैयार है, क्योंकि सब इसी पद्धति के हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। मैया से बार बार लाला अनुरोध करते हैं, मैया बार बार कहती कि थोड़ा पाने में क्या जाता है। प्रभु सोच रहे मेरे सखा बाहर खड़े हैं और मैं पाऊं, ये ठीक नहीं। हर लीला में भगवान की उपदेश है। यदि आपका कोई मित्र, कोई अतिथि, कोई घर पे है तो सबसे पहले उसको पवाओ, फिर आप पाओ। ये अनीति होगी कि आप अपने घर में आए हुए अतिथि, रिश्तेदार, वयोवृद्ध या कोई भी बैठा हुआ है, आप एकांत में पा रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले उससे पूछिए, जो आप पा रहे हो वही उसको पवाइए, फिर आप पाइए। ये पद्धति है। बात नहीं बनी। मैया ने कहा तेरी बात मानूंगी तो मेरी भी बात एक मान। हाँ, क्या बात है आपकी? तो मुझे श्रृंगार कर लेने दे। बात तय हो गई। उधर रोहिणी जी से कहा तुम भोग तैयार करो। लालजू ने कहा श्रृंगार कर लीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जो मैया श्रृंगार करती है बहुत ही सुंदर। अब ये तो सुंदरता के समुद्र ही हैं। आंगन में आके खड़े हुए, मोटे मोटे चरणों में नूपुर, करधरी, पीली धोती, ऐसे सुंदर श्रृंगार कर, बोर, मुकुट, कुंडल, माथे पे तिलक, 2 काजर की टिक्की, किसी की नजर न लगे, विशाल नेत्रों में अंजन, श्रृंगार करके जो ये आंगन में खड़े हुए, जननी दौड़ के आई, एक हाथ पीछे से किए हुए और मुख में मक्खन ऐसे। थोड़ा तो पाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा मेरा सब सखा परिकर से था कि मैं भी नहीं पाऊंगा और वन भोजन करूंगा कि बस मां आपका प्यार इतना, पर हमने सखाओं से वादा किया कि हम वन भोजन करेंगे। श्री कृष्णचंद्र जी ने जेव ही नंद बाबा के भवन से बाहर चरण रखा कि सखाओं के उल्लास की सीमा न रही। इतने सुंदर श्रृंगार में ठाकुर जी पधारे। अब कोई श्रृंगी ध्वनि कर रहा है, कोई वंशी ध्वनि कर रहा है, कोई आ गया मेरा कन्हैया, कन्हैया भैया आ गया। सब आनंद मगन हो गए। आज एक विशेष उल्लास है सखाओं में। जननी भी इस विचार में मगन है कि बिना कहे उठ गया, नहीं तो बहुत इसे दुलार करके उठाना पड़ता है। और सर्वाश्चर्य की आज अभी प्रातःकालीन वेला है और ये सखा सभा करके पहले से ही विराजमान है। अब तो पूरा परिकर वन की तरफ चल पड़ा। गोवत्सों को हाँक देने के लिए गोप बालक गोष्ठ की ओर दौड़े। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने बछड़ों को सब अपने अपने गोष्ठों से एक में मिला देते हैं। अपार बछड़ों की श्वेत श्वेत ऐसी राशि की राशि सब वृंदावन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बछड़े, उनके बीच बीच में गोप बालक और सबसे पीछे श्री कृष्णचंद्र जी। समस्त ब्रजवासी बालक भगवान की मुख माधुरी देख करके उल्लसित होते हैं। क्वचित बनाशाय मनो दधत ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान
प्रबोधयत श्रृंगरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरस्सरो हरि। आज प्रभु का ऐसा रूप है कि हर गोप बालक मुड़ करके देख रहा है। वेणुं बामे कर किशलये दक्षिणे चारु यष्टिं कक्षे वेत्रं दल विरचितं श्रृंगमत्यद्भुतं च बर्होत्तंसं चिकुर निकरे बल्गु कंठोपकंठे गुंजाहारं कुवलय युगम कर्णयोश्चारु बिभ्रत। वाम कर में ऐसे बंशी सुशोभित है, भगवान मुख में ऐसे बंशी किए हुए और दाहिने कर से लकुटी सरंगी, ये सब अलकावली कपोलों पे झूल रही है, घुंघराले बाल हैं, मोर मुकुट